दोस्तों, आखिर मरते मरते अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? आखिर 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कितनी बार और कैसे हराया था? दोस्तों, जब जब महाभारत की बात की जाती है, अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में जरूर लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान भी नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेक महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। परंतु सवाल ये है कि आखिर मरते मरते अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? चलिए आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये पल था महाभारत के तीसरे दिन का। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि इसमें जो योद्धा एक बार फंस जाए, उसका निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे, और अगर अर्जुन मारे जाएंगे तो पांडव अपने आप ही युद्ध हार जाएंगे। लेकिन मित्रों, उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए पहुंचे थे स्वयं अभिमन्यु। दोस्तों, भगवान महादेव से मिले खास वरदान के तौर पर जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया था। उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था, और इस चीज का उन्होंने फायदा उस समय उठाया। वो चक्रव्यूह में चले गए और उन्हें न सिर्फ द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया था और उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को भी काट दिया था। देखते ही देखते कर्ण ने 8 कृतवर्मा के ऊपर और शकुनी को 22 बाण मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने भी अभिमन्यु को देखा तो उनकी भी हिम्मत टूट गई थी। वो अभिमन्यु का सामना कर सकें इतनी उनमें हिम्मत नहीं बची थी। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी सामना हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सिर को उनके शरीर से अलग कर दिया था। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्य अस्त होने से पहले इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही अकेला एक ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को इस बारे में पता चला और उनको साहस हुआ, तब उन्होंने कर्ण से कहा कि इस बालक के धनुष को हमें इससे दूर करना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले पूरी तरह कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसलिए मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ को टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया। फिर क्या, 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा बार महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक करके अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़ दिए, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का एक पहिया उठाया। आप सभी ने ये उनकी तस्वीर जरूर देखी होगी जब वो रथ का पहिया उठा रहे होते हैं। मित्रों, वो पहिया उठाकर उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। तभी समय आया वो जब अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे स्वयं कर्ण, और कर्ण ने उन्हें जाकर वहां पर मार गिराया। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और आती है आखिरी में वही बात कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। चलिए अब आपको बताता हूँ। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उनसे कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने ये ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो कुछ शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे, और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। तो मित्रों, इस तरह एक महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से भी ज्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी, वो अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करने लग गया था। तो अगर आपको जो है ये जानकारी क्लियर हो गई हो कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था,
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल इन्फो टीवी इंडिया को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जाने से पहले आप एक शब्द अभिमन्यु के बारे में कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।